अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम है सब भाइयों का। भाई साहब, तो आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन के रिजल्ट आज आ ही गए भाई साहब। तो 90 सीटें थी जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम डिस्ट्रिक्टों की बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। 20 डिस्ट्रिक्टों की बात करेंगे तो 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू सेक्टर से है और 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कश्मीर सेक्टर से है। तो बात करेंगे पहले जम्मू वाले 10 डिस्ट्रिक्टों की। तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई साहब जम्मू का? तो भाई साहब पहले हम बात करेंगे कठुआ से। कठुआ हो गया 1, जम्मू हो गया 2, सांबा हो गया 3, उधमपुर हो गया 4 और रियासी हो गया 5। इसी के साथ साथ राजौरी हो गया 6, इसी के साथ साथ पुंछ हो गया 7, डोडा हो गया 8, रामबंद हो गया 9 और कश्तवाड़ हो गया 10। कश्तवाड़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसको कश्तवाड़ कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करेंगे भाई साहब हम कश्मीर डिवीजन की। कश्मीर डिवीजन में भाई साहब अनंतनाग हो गया, कुलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, शोपियान हो गया, बडगाम हो गया, श्रीनगर हो गया, गांदरबल हो गया, इसी के साथ बांडीपुरा हो गया, इसी के साथ 9वां डिस्ट्रिक्ट बारामूला हो गया और 10वां डिस्ट्रिक्ट कुपवारा हो गया। तो भाई साहब टोटल यहाँ पे 90 सीट्स थी। 90 सीट्स भाई साहब जम्मू एंड कश्मीर में थे। उसमें अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीट्स लिए और एनसी और कांग्रेस ने 48 लिए, पीडीपी ने 4 लिए हैं और जो अदर पार्टियां हैं उन्होंने 9 सीटें ली है। तो भाई साहब इसी पे हम बात करेंगे आज कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो भाई साहब, अपनी राय आपको देनी है, तो भाई साहब हम आज काउंटिंग करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की नजर थी रविंदर रैना पे। तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि इस बार डोगरा चीफ मिनिस्टर होगा जम्मू एंड कश्मीर का। तो देखते हैं भाई साहब, जैसा आपको पता ही है कि जो रविंदर रैना साहब है उसने भाई साहब हैंड्स अप कर लिया, उसने इलेक्शन अपना हार लिया। तो आगे चलते हैं भाई साहब। तो अब नजर बना के रखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की जनाबी उमर अब्दुल्ला साहब पे। देखते हैं जनाबी उमर अब्दुल्ला साहब की क्या रिएक्शन रहने वाली है भाई साहब। तो कैसे उमर अब्दुल्ला साहब इस वाले इलेक्शन को देख रहा है। तो बात करेंगे इसी तरह इंजीनियर रशीद साहब की। इंजीनियर रशीद साहब अभी जेल में ही है, जैसा कि आप सभी भाई लोग जानते हैं। उसके भाई खुर्शीद अहमद शेख ने जो एक सीट उसने अपने नाम कर ली, जो उसने खुर्शीद साहब ने लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से अपनी जो जीत दर्ज कर ली। आइए, अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सब जानना कौन बनेगा कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए जिसका नाम है शाह साहब 7114। वहां पे आप अपनी राय दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हो आप, और कमेंट में भी आप अपनी राय लाजमी देना भाई साहब। देखते हैं कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर का। तो भाजपा सरकार ने भी बहुत से बड़े बड़े काम यहाँ पे बोलते हैं कि हमने अगर एशिया में सबसे बड़ा रेलवे पुल ये हमने बनवाया है, इसी तरह जोजिला टनल हमने करवाई है। इसी तरह देखते हैं भाई साहब अब कांग्रेस या अदर पार्टियां हैं वो क्या जवाब देंगी इन बातों का। इंटरेस्टेड हो आप फरहान सुल्तान को भी फॉलो करो और यूट्यूब पे शाह साहब 7114 सब्सक्राइब करो हमारी चैनल। तो इसी तरह भाई साहब देखते हैं कौन होगा चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर। तो इसी तरह जिस कैंडिडेट ने जो कैंडिडेट इलेक्शन में आया था और उसने अपनी जीत अपने नाम की, उसको हम सुल्तान रेडीमेड की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं और उसको साथ साथ मुबारकबाद भी देते हैं। चाहे वो पीसी का हो, चाहे वो पीडीपी का हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, चाहे वो बीजेपी सरकार का हो, चाहे वो इसी तरह अवामी इत्तेहाद पार्टी का हो। जिस लीडर साहब ने जीत अपने नाम की एमएलए इलेक्शन में अपनी सीट निकाली, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 90 सीट्स थी जम्मू एंड कश्मीर में टोटल, जिसमें अलग अलग सीटें अब बढ़ गई। अब देखेंगे सबसे बड़ी हुकूमत कौन बनाएगा और कौन होगा सीएम ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो आइए यूट्यूब पे तो करते हैं हम शुरू।
SHAH शाह सब 7114 हमारी YouTube चैनल है। YouTube चैनल आप सब्सक्राइब भी करना, और अगर आप फेसबुक पे हमारे वीडियोस देखते हैं तो फरहान सुल्तान को भी आप फॉलो करना। अगर आप ट्विटर पे देखते हो तो शाह साहब ट्विटर भी शाह साहब है। अगर आप इंस्टा पे देखते हो तो फरहान सुल्तान ट्विटर पे भी फॉलो करना।